हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। तो साथियों, आज अपन कमोडिटी की एक सेपरेट एनालिसिस करेंगे, यानी कि पहले क्रूड ऑयल को देखेंगे, उसके बाद में अपन गोल्ड को देखेंगे और फिर सिल्वर को देखेंगे। जो मोस्ट आप ट्रेड करते हो, क्रूड ऑयल, गोल्ड या सिल्वर, इन तीनों में क्या चार्ट पैटर्न बन रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ पे क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करना चाहूँ तो क्रूड ऑयल का यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया है। अगर अपन यूएस डॉलर की यहाँ पे बात करें तो $73 के आसपास में क्रूड ऑयल यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। साथियों, यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे को क्रूड ऑयल में दिख रही है। जैसे ही क्रूड ऑयल एक लेवल है, अगर जैसे ही क्रूड ऑयल इस लेवल को निकालता है, 75-76 के लेवल को निकालता है, तो क्रूड ऑयल आराम से 88-90 तक जाने की संभावना रहेगी। और साथियों, इस कंडीशन में यहाँ पे क्रूड ऑयल में सबसे छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है। देखो, स्टॉप लॉस अपना प्रीवियसली डे का लो ही स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि पिछले दिन का लो यहाँ पे स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, या मैक्सिमम यहाँ पे $2 या $3 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। क्रूड ऑयल के बाद में साथियों, अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे गोल्ड की अगर अपन बात करते हैं तो गोल्ड में साथियों फिलहाल मेरे को यहाँ पे वॉच एंड वेट की सिचुएशंस मेरे को यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे कुछ इंतज़ार करना चाहिए। फिलहाल कोई भी क्लियर सिनारियो मेरे को गोल्ड में नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि गोल्ड यहाँ से बहुत एक अच्छा है ना, यहाँ से बहुत अच्छी रैली गोल्ड दे चुका है। अब ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अब ऊपर जाने के लिए नए बायर्स इसमें आने ज़रूरी है, और अगर ये नीचे आए तो इसको इस वाले जोन में नीचे आना चाहिए। जब जाके गोल्ड में यहाँ पे सेलर्स है वो आपको एक्टिव होते हुए कुछ दिख सकते हैं। गोल्ड में फिलहाल कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रही है। साथियों, अगर मैं बात करूँ सिल्वर की, तो सिल्वर में साथियों यहाँ पे अगर कुछ देखते हैं अपन, कुछ सिनारियो यहाँ पे साथियों सिल्वर का अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे मैंने सिल्वर की ड्राइंग है उसको हटा लिए। अब देखो सिल्वर में यहाँ पे है ना साथियों, ये एक प्रीवियसली सपोर्ट है ना, प्रीवियसली सपोर्ट जोन है ये। इस सपोर्ट से कहीं बार सिल्वर बाउंस किया है, इस वाले सपोर्ट जोन से कहीं बार सिल्वर ने है वो बाउंस लेके वापस गया है। तो अब देखना यहाँ पे इंटरेस्टेड ये होगा कि सिल्वर इस वाले सपोर्ट से अगर यहाँ से बाउंस लेके जाता है और इस वाले लेवल्स को यहाँ पे वापस निकालता है, तो फिर ये हाई की तरफ निकल सकता है। और अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके थोड़ा नीचे आता है और वहाँ पे कोई एक हैमर कैंडल बनाता है, तो उसी हैमर कैंडल का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के अपन सिल्वर में बाइंग करेंगे। साथियों, हैमर कैंडल की इंपॉर्टेंस क्या है? कुछ टाइम पहले मैंने अभी अच्छा सा प्रॉफिट कमाया था। तो देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन, 3-4 दिन का कंसोलिडेशन होता है और एक हेवी बुलिश कैंडल बनती है। बुलिश कैंडल के बाद में साथियों यहाँ पे बहुत ही अच्छा टारगेट देखने को मिलता है सिल्वर में। फिर यहाँ पे देखो कुछ दिनों पहले एक हैमर कैंडल बनी थी निचले लेवल्स पे, और इस हैमर ने क्या गजब का यहाँ पे रिटर्न्स दिया है। फिर साथियों यहाँ पे हेवी बुलिश कैंडल बनती है और यहाँ से भी कुछ है टारगेट देखने को मिलता है। तो अब मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ से अगर कुछ गिरावट आती है और उसी दिन यहाँ पे अगर हैमर कैंडल बन जाती है, तो उसी हैमर कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे सिल्वर को बाइंग करेंगे। लेकिन फिलहाल सिल्वर में 1-2 दिन तक मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। अगर सिल्वर यहाँ पे $22 के आसपास में आता है और वहाँ से अगर ये रिवर्स करता है ना, यानी कि $22 के आसपास में आता है, और वहाँ से अगर हैमर कैंडल बना के ये निकलने की कोशिश करेगा ना ऊपर की तरफ, फिर डेफिनेटली सिल्वर में अच्छे टारगेट्स है वो ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल सिल्वर है वो कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। कहीं भी कोई क्लियर बाइंग सिग्नल यहाँ पे सिल्वर में नहीं आ रहा है। तो साथियों, देखते हैं आने वाले टाइम में तीनों कमोडिटी में ओनली फॉर जो क्रूड ऑयल है वही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रहा है। बाकी गोल्ड और सिल्वर दोनों यहाँ पे वॉच एंड वेट की सिचुएशंस बनी हुई है। तो साथियों, अगर कमोडिटी की सीरीज आपको कंटिन्यू चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।